हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एसिम्प्टोटिक इक्विपार्टीशन प्रॉपर्टी थ्योरम। एसिम्प्टोटिक इक्विपार्टीशन प्रॉपर्टी थ्योरम क्या होता है ना? लेट अस सपोज इफ x1 x2 x3 डॉट 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 आर रैंडम वेरिएबल्स ठीक है। if x1 x2 डॉट 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 x3 आर रैंडम वेरिएबल्स, ओके, एंड इसका जो प्रोबेबिलिटी है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है, दैट इज लेट अस सपोज p x1 x2 x, ओके। जो इसका ये तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी हो गया। x1 का प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट इज px1, ओके, दिस इज px2 px3, ओके। सो अगर इस तरह से प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है ना, फिर क्या हो सकता है कि -1/n log base 2 1 upon this joint probability px1 x2 x3 dot 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 xn, okay, it will tends to hx, है ना। ये है एसिम्प्टोटिक इक्विपार्टीशन प्रॉपर्टी थ्योरम। अब इसी थ्योरम को हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये थ्योरम प्रूफ कैसे हो, है ना। तो इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं कैसे प्रूफ कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक कॉन्सेप्ट है कि लेट अस सपोज दीज x1 x2 x3 डॉट 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 रैंडम वेरिएबल्स आर आइडेंटिकली these random variables are IID random variables. IID means independent, identically distributed. These random variables are independent, identically distributed random variables. So अगर ऐसे random variables हैं, independent, identically distributed random variables, ठीक है, x1 x2 अगर ऐसे xn, these are IID, then the function of these variables will also be IID random variables. इसका मतलब क्या हुआ कि ये x1, if x1 is IID, है ना, if x1 is IID, then f of x1 will also be IID. ये एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स का एक प्रॉपर्टी क्या है कि इफ x इज इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, देन f ऑफ x, उसका जो भी फंक्शन होगा वो भी IID होगा, ओके। इसका मतलब है if x1 is IID, then इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा px1 will also be IID। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मुझे मिला है ना। इसी का यूज करके हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, है ना। तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से हम लोगों को क्या पता है? -1/n log base 2 1/p x1 x2 x3 dot 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 xn, है ना, it will be equal to, है ना, -1/n summation of log pxi, ओके। यहां पर
1/n log xi था। xi क्यों? क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल था। लेकिन अगर xi इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, देन pxi विल ऑल्सो बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, है ना। तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर रैंडम वेरिएबल है तो हम यहां पर xi के जगह पर pxi भी लिख सकते हैं, log pxi भी लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि इफ pxi इज आइडेंटिकली रैंडम वेरिएबल, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली रैंडम वेरिएबल, देन इसका फंक्शन pxi का फंक्शन भी IID होगा, बस सिंपल। तो यहां पर एक IID रैंडम वेरिएबल हमने रख दिया। xi था रैंडम IID, इसलिए p ऑफ xi भी IID हो गया। अब चूंकि p ऑफ xi रैंडम वेरिएबल है तो log ये भी IID रैंडम वेरिएबल हो गया, है ना। तो इसका मतलब है कि इतना इज इक्वल टू -1/n समेशन ऑफ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। ओके, सो नो प्रॉब्लम। और ये हम लोगों को पता है ये क्या है ना, -1 ये इसका समेशन क्या देता है? इट गिव्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस वैल्यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस वैल्यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ log pxi, ये लिख सकते हैं। दूसरा और क्या लिख सकते हैं, है ना, ये वैल्यू, है ना, इट इज नथिंग बट इट इज द योर एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ pxi मतलब इंट्रोपी, एक्सपेक्टेशन ऑफ pxi मतलब इंट्रोपी, इट इज योर इंट्रोपी, है। तो ये अगर इसका इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल होगा, है ना। मीन्स आपका जो है ये वो प्रूफ हो गया। आप यहां भी टेंस टू कर सकते हैं, यहां भी टेंस टू कर सकते हैं और यहां भी टेंस टू कर सकते हैं। बस ये इसमें इसके प्रूफ में सिर्फ इतना समझना था कि इफ xi इज independent identically distributed random variable, then इसका फंक्शन pxi will also be identically independent identically distributed random variable। और अगर ये IID है तो log pxi भी independent identically distributed random variable होगा। तो आई होप कि आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन इसका यूज करके हम लोग टिपिकल सेट को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, मिस मत करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।